मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत पहुंचे कटिहार। 409 करोड़ की योजनाएं की दी सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के तहत कटिहार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले को कुल 409 करोड़ रुपए की 443 विकास योजनाओं की सौगात दी। इनमें 257 योजनाओं का उद्घाटन और 186 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कटिहार प्रखंड के 3 स्थित 20 गुणन प्रक्षेत्र के मैदान में बने अस्थायी हेलीपैड पर उतरा। इसके बाद वे सड़क मार्ग से कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा फेज 2 के तहत बाजार समिति के जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने रिमोट के माध्यम से जिले की कई अन्य विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कृषि यंत्रीकरण मेले का भी निरीक्षण किया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए विकास योजनाओं से जुड़े स्टॉलों का अवलोकन किया। बाद में मुख्यमंत्री प्राणपुर प्रखंड के बरझल्ला पंचायत पहुंचे। यहां उन्होंने पुराने पंचायत भवन के जीर्णोद्धार के बाद स्थापित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। साथ ही जीविका समूह द्वारा संचालित सिलाई केंद्र का भी शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने उत्क्रमित उच्च विद्यालय बुद्धनगर में स्थापित आईसीटी लैब का भी निरीक्षण किया, जहां विद्यार्थियों को कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने पंचायत क्षेत्र में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं के स्टॉलों का अवलोकन किया और नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और जिले में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में भी भाग लिया, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद किया और उन्हें सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। आज के कार्यक्रम में जितनी बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हैं, मैं आप सबका नमन करता हूं और सबका मैं नमन करता हूं। अब आप जानते ही हैं कि हम लोगों की जो सरकार थी, एनडीए की सरकार, और उसके बाद से इतना काम किया है, सब कुछ हुआ है। अब हम आपको बता देना चाहते हैं, याद रखिए, आप सबको मालूम ही है कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम सब लोग मिलकर विकास के काम में लगे हुए हैं। याद है ना, पहले वाली स्थिति क्या थी? हम लोगों की सरकार जो बनी थी, आपको मालूम है 24 नवंबर 2005 को, और उसके पहले की जो सरकार और उसके पहले वाली सरकार, तो इन लोगों का क्या स्थिति था आप जानते ही हैं। पहले स्थिति क्या थी? बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब जरा सोच लीजिए, शाम के बाद सबको कह दिए थे घर से बाहर मत निकलो। कोई निकलता नहीं था। हम लोग तो अपना केंद्र में रहते थे, दिल्ली में सब कुछ अपने इलाके से कहीं भी प्रभारी थे। तब जाते थे घूमते घूमते, तो देखते थे किसी के गपशप बंद रखा हुआ है, तो उसी के बाहर कह कर करके हम अंदर जाते थे। तो ये सब देखते हैं, आजकल कहीं है? शाम में घर के बाहर किसी का कुछ है? ये पहले ही गड़बड़ किए थे, सब कुछ को सबको किए हुए थे। तो कैसा प्रश्न सरकार थी। और उसके अलावा और क्या हुआ था? समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, और बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले वाली सरकार, हम लोग जो आए और उसके पहले ये लोग कोई काम नहीं करते थे, और उसके बाद हम लोगों की सरकार आई, फिर सबके हित में पूरा का पूरा काम किया, और बाद में पूरा का पूरा अभी केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। अब कितना ज्यादा विकास हो रहा है, अब आप जान लीजिए कितना अच्छा होगा। और आपके जिला का भी हम बताएं, तो जरा देख लीजिए, शुरू से ही बिहार के विकास का हम लोग तो काम करते रहे हैं। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं।
राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना आप वाली स्थिति जो देख रहे थे, तो हिंदू सबका झगड़ा कितना था, हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, ये सब किसी चीज का नहीं था। तो हम लोग को कि उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत होती थी, तो हम लोगों ने वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लिए भी पूरे तौर पर काम किया, कुछ नहीं था हम लोग करता था, वहाँ की सरकार तो कुछ नहीं करते थे, तो उसके लिए हम लोगों ने तुरंत किया। और एक जगह और हिंदू वाले में भी हम तो उसको भी देखा कि कोई ना कोई सड़क जो तो ऑफिस रहता था, और वहीं पर जा करके कुछ इधर उधर करता था, तो हम लोगों ने सब जान करके तो 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेरा, अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है, किसी प्रकार का कुछ नहीं होता। तो सब तरह से कोई गड़बड़ होता था, सबके लिए हम लोग काम करते रहे। और फिर सर्वप्रथम जब भी हम लोगों की सरकार बनी, तो हम लोगों ने शुरू किया, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई, ये सब किया गया। और उस समय जो हम लोग इसको कराए, आगे बढ़ाए, तो वो लोग सोच रहे थे कि वहाँ का जो चाहिए, जो मिलता है, जो कुछ भी है शिक्षक का, हमने कहा कि नहीं आप ही लोग कर लीजिए, कर लिए। तो उन लोगों का 2006 में 3,60,000 नियोजित शिक्षक बने थे। अब उसके बाद हम लोगों ने बाद में फिर कहा कि चलिए कुछ और करा दिया जाए, तो हम लोगों ने 2013 से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। जब हम लोग उस समय कर रहे थे 23 में, तो उसी समय जो भी था पहले से जो शिक्षक हैं जिनके बारे में तो हम लोग कह दिए नियोजित शिक्षक का, तो उसी में से बहुत लोग उसमें शामिल हो गए थे और उसमें हो गए थे बिहार लोक सेवा आयोग में। तो उसी में 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए। 2,58,000 किया, उसमें ये भी उन लोगों के बीच में से आए। लेकिन बाद में हमने कह दिया कि क्या जरूरत है इनको है बीपीएससी के परीक्षा में जाने के लिए नियोजित शिक्षकों को, तो ये जरूरी नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने उन सब लोगों को कहा कि और आगे करिएगा। तो हम लोगों ने उसके लिए 5 और 4 परीक्षाओं में आयोजन हो चुका है, उसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए, फिर आ गए। अब बच गया है 73,000 शेष बच गए हैं 73। तो उसके लिए हम लोगों ने दूसरा जो था एक मौका और हम लोगों ने दे दिया, वो सब भी जितना होगा वो तो हो ही जाएगा। लेकिन इसके बाद आप समझ लीजिए इन दोनों को तो मिलकर के 5,22,000 हो गई है। अब लेकिन इसके बाद हम लोग और फिर पहले से जो हुआ है तो उसमें जो बचे हैं उनके लिए भी कर रहे हैं, हो जाएगा जितना होना होगा उसका भी होगा, जितना कर सकेंगे वो। और उसके अलावे हम लोगों ने बीपीएससी के द्वारा भी शुरू किया है 45 पदों पर शिक्षकों की बहाली हो जाएगी, शुरू की जाएगी, ये किया जा रहा है ताकि और लोगों को पढ़ाने के लिए भी ये सब काम कर रहे हैं। और उसके अलावे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया, हम लोगों ने शुरू से ही किया। तो पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रतिमाह पहले जो पुरानी सरकार हम लोगों की आई थी उसके पहले वाले में क्या था, तो बहुत खराब थी स्वास्थ्य व्यवस्था में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमाह आप समझिए 39 मरीज हो जाते थे, अब प्रतिदिन 1 या 2 अब जा करके जाता था अपने इलाज के लिए। ये हमने देखा कि इतना खराब है, लोगों को अपना इलाज करना चाहिए। तो उन लोगों का पहले से इसी तरह से बेकार काम किया हुआ। तो हम लोगों ने 2006 में ही शुरू किया, अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन
11,600 मरीज आते हैं। वो जाता था, बड़ा खराब था, और उसके तुरंत बाद जो हम लोगों ने काम शुरू कर दिया, अब 11,400 मरीज आते हैं, सब लोग काम करते हैं। और इसके अलावे और भी जो था, जो भी पहले की सरकार थी, तो इन लोगों को जितना दिन था इन लोगों ने कुछ नहीं किया। अब पहले ही से था वही था। 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब उसी में उन लोगों का इतना ही था, 6 ही मेडिकल कॉलेज। अब उसके बाद हम लोगों को लगा कि नहीं, तुरंत इसकी संख्या बढ़ानी चाहिए, तो हम लोगों ने काम किया। उससे तो 12 तो हो ही गया है, लेकिन उसके बाद और सब कुछ हम लोग करा रहे हैं। एक तरह से सब जगह से इस वर्ष 6 मेडिकल कॉलेज और बन जाएंगे बहुत जल्दी, और ऊपर 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा करा दिया। हर घर हर गांव में होना चाहिए। तो ये सब काम किया जा रहा है। और उसके अलावे जो पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, तो हम लोगों की सरकार जैसे ही आई, तो हम लोगों ने 6 मेडिकल कॉलेज वाले को और बेहतर करने के लिए सब काम शुरू किया। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को हम लोगों ने खूब काम करवा रहे हैं, और बराबर हम जाके करा रहे हैं। और हम लोगों ने तय कर दिया है कि उनको 5 है, ये पूरे देश में कहीं नहीं होता है, तो इसीलिए उनका भी हम करा रहे हैं। और ये काम हम बराबर कर रहे हैं, और अब इन लोगों को काफी अच्छा हो रहा है। कुछ दिन के बाद ये भी पूरा हो जाएगा। इसके अलावा 5 पुराने जो मेडिकल कॉलेज थे, उनके लिए भी हम लोगों ने कर दिया 2,500 बेड का, और सब के लिए काम किया जा रहा है कि और बढ़िया हो जाए। और इसी तरह से यहाँ भी हो, ये सब काम किया जा रहा है। और पटना में एक और था जो बिल्कुल कि 6 मेडिकल कॉलेज नहीं था, बल्कि वो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस था। तो हम उसमें भी जा करके देखते रहे, तो उसके लिए भी हम बहुत ज़्यादा विस्तार कर रहे हैं, और अब उसकी संख्या बढ़ रही है। और हम लोगों ने तो कर दिया, इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं कि उसको 3,000 बेड का हो जाएगा। लेकिन अभी 3,000 बेड नहीं हुआ, अभी उससे कम, थोड़ा कम हुआ, लेकिन पूरा का पूरा काम हर जगह किया जा रहा है। हर प्रकार से हम लोगों ने एक एक तरह से काम किया गया। अब इसके अलावा राज्य में सड़कों और पुल का भी हम लोगों को तो इतना पहले ही बनवाए, तो उसी में उसका भी निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों, पुल, पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास और एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। अब इसमें सबसे दूर वाले से पटना तक में सब हो चुका है। तो एक एक तरह से एक एक काम चारों तरफ सब जगह से हम लोगों की सरकार किया है। और आप समझ लीजिए कि इसके लिए तो शुरू से ही काम किया। 2008 में भी कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया, और जिसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। हम लोगों ने शुरू किया पहला 2008 से 12 तक पहला, और 2012 से 17 तक दूसरा, और 2017 से 2023 तक तीसरा, और इसके बाद चौथा भी हो रहा 23 तक। और सब जगह बहुत अच्छा काम हुआ। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है, और मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हुआ है। और इसमें मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है, और साथ ही किसानों को आय बढ़ी है। तो उसी में जो हम लोगों ने कर रहे हैं इसी रोड मैप का, अब उसके तहत भी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है, और ज्यादा बढ़ेगा एक एक काम। अब वो भी हम लोगों ने किया था। फिर 2015 में हमने 7 निश्चय किया था, और 2020 में 7 निश्चय 2, और इस साल नया साल में 2025 में 7 निश्चय 3, ये सब करते हुए 15 का भी बहुत काम किया, और एक एक तरह से बहुत सारा काम किया गया। और फिर उसके लिए फिर हम लोगों ने 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई। ये काम हम लोगों ने शुरू किया था। अब बिजली वाला तो कोई कुछ करता नहीं था,